विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विरोध जिसे काउंटर अटैक कहेंगे ना, देखिए चुनाव है, अब ज्यादा समय बचा नहीं है। हम चर्चा भी कर रहे थे, क्या इंडिया गठबंधन का चुनाव प्रचार जल्दी पीक कर गया क्या? एसआईआर का पूरी मुहिम, फिर उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा, और इस बीच अब नरेंद्र मोदी का ये गाली वाला ये पूरा बंद, जीएसटी का रिफॉर्म और नीतीश कुमार की जो जमीन पर योजनाएं आ रही हैं लगातार। काउंटर अटैक है ना विनोद जी? नहीं, मुझे लगता है कि काउंटर अटैक भी कह सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की योजनाएं तो पहले से ही चल रही हैं, मतलब इसी दौर में शुरू हो गई। जैसे वो उन्होंने 3-4 योजनाओं की घोषणा हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और 10,000 रुपए डालने वाली बिल्कुल लेटेस्ट है। देखिए चुनाव, अब बिहार चुनावी मोड में आ चुका है। चुनावी घोषणा भले ना हुई हो, लेकिन वो भी सितंबर अक्टूबर में कभी हो ही जाएगी। चुनावी मोड में पूरी तरह आ चुका है, और इसको लाने का काम किया महागठबंधन ने। जब इन्होंने वोट एसआईआर के खिलाफ पूरा माहौल बनाया और वोट अधिकार यात्रा भी शुरू की, तो पूरा बिहार एक तरह से उस यात्रा को लेकर के विपक्ष जो था वो एनर्जाइज हो गया। तो 24 जून को आया, उसके बाद से शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया। हाँ। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने घोषणाएं शुरू कर दी। हाँ। लगातार। और अब जो प्रकरण हो गया वो दरभंगा वाला, हाँ, दुखद और शर्मनाक प्रकरण जो हुआ, तो उसको लेके बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया। मुद्दा ये वैसे नहीं बनता, एक और बता दूं आपको, मुद्दा तो एक दिन का बन जाता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब अपने जो महिलाओं को संबोधित करते हुए, कल या परसों की बात है शायद, तो उन्होंने जो जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर अपनी पीड़ा व्यक्त की, अपनी तकलीफ, भाई तकलीफ स्वाभाविक है, किसी को भी हो सकती है अगर किसी प्रति माँ के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने व्यक्त करने के पूरे काफ़ी 15-20 मिनट उसी पे बोले, और उसके बाद उन्होंने जब ये कहा कि भाई बिहार की जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी, और मैं बिहार की जनता से अपील करता हूँ कि जहाँ भी महागठबंधन के लोग जाएं तो उन्होंने नारे भी दिए। हाँ। कि नहीं सहेंगे महिलाओं का, माँ का अपमान नहीं सहेंगे, और आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, ये सब उन्होंने नारे भी दिए। उसी समय तय हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना करके सड़क पर उतरेगी, और उसके अगले दिन बंद की घोषणा हो गई। कल आज जो बंद हुआ, हालांकि आधे ही दिन का बंद उन्होंने घोषित किया था। तो अब भाजपा इस मुद्दे से एक नया नैरेटिव जो विपक्ष ने बनाया था, उस नैरेटिव को काउंटर कर रही है। और महिलाओं को बिहार में महिलाओं की बड़ी संख्या है, और ज्यादा वोट देती हैं, ज्यादा वोट देती हैं हमेशा। और वैसे ज्यादातर महिलाओं का जो वोट मिलता रहा वो जेडीयू को मिलता रहा, नीतीश कुमार का। जो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, साइकिल से लेकर के उनकी शिक्षा, और उनको रिजर्वेशन पंचायतों में और तमाम उसमें, तो उससे पहले से महिलाओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है। इस घटना से कोशिश बीजेपी की ये है कि और कंसोलिडेट हो जाए महिलाओं का वोट, और दूसरा सामान्य वोट। तो बीजेपी इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर ले जा रही है। तो ये काउंटर अटैक है। अब जीएसटी आ गया। हाँ, जीएसटी आ गया, और जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि उसमें इतनी चीजें हैं, जिसमें दूध, दही, मक्खन और से लेकर के और कारें और ट्रैक्टर का सामान और कपड़ा, मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जिसमें राहत न दी गई हो। और स्लैब 2 कर दिए गए, जो मांग बहुत पहले से चल रही थी कि भाई 2 स्लैब किए जाए। तो जीएसटी भी, और बिल्कुल चुनाव से पहले आया है, जब चीजें सस्ती होंगी उसका जो लाभ है वो पास ऑन होगा कॉमन मैन में। तो निश्चित रूप से जब जो भी सरकार कदम उठाती है, और अगर चुनाव में तुरंत जाती है, तो उसका लाभ उसको मिलता है। अच्छा, और पहले नवरात्रि से ये जीएसटी में जो कम दाम हो रहे हैं, ये लागू भी हो रहा है। 22 सितंबर से लागू हो रहा है। ठीक, चुनाव से पहले लागू हो रहे हैं। तो ये एक तरह से एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का डबल अटैक है। डबल अटैक। एक तरफ नीतीश कुमार की योजनाएं, मोदी जी के मां के अपमान का मुद्दा, और साथ में जो है जीएसटी। तो ये अब विपक्ष के पास तो एक नैरेटिव है वोट अधिकार यात्रा वाला, और वो अब आगे उसको कैसे काउंटर करता है विपक्ष, ये देखना पड़ेगा। अब ये भी बताइए, 3 चरणों के चुनाव की जो खबर आ रही है विनोद जी, पिछली बार भी हालांकि 3 चरणों में हुए थे चुनाव, उसके पहले 5 चरणों में, फिर 5 में हुए थे। तो 3 चरणों के चुनाव किसको सूट करेंगे? देखिए, अब सूट तो नहीं, हमने इस पे खूब चर्चा की है। हाँ। कि जिसके पास बहुत बड़ा प्रचारक है प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है ना कि ज्यादा चरणों में जान के कराते हैं ये, नहीं, लेकिन ताकि मोदी जी सब जगह जाके प्रचार कर ले। 2015 में तो उल्टा हो गया था ना। हाँ, 15 में हार गए थे। 15 में तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल अपने पीक पे थी। हाँ। और नीतीश कुमार अलग हो गए थे। बिहार में बार बार नीतीश कुमार तराजू का ऐसा बांट है, जो जिस पलने बैठते हैं पलना भारी होता है। अब वो देखिए, एक बार मैं बार कहता हूँ, पिछली बार भी आपने, इस बार 2020 की तुलना में एनडीए अभी तक ज्यादा एकजुट है। भाई चिराग पासवान अभी हनुमान उस 2020 वाली भूमिका में नहीं है। वाजपेयी जी बताएंगे कि क्या वो 20 वाली भूमिका में आएंगे नहीं आएंगे।
20 में तो उन्होंने जनता दल यू का काम बिगाड़ ही दिया था। कल मेरे शो पर कांग्रेस के आलोक शर्मा बोल दिए, बोले कि अभी तो आप देखते जाइए, चिराग पासवान हमारे टच में हैं, जीतन राम मांझी हमारे टच में हैं। कल मैंने डिबेट की है इस पे। अब भाई वो तो आलोक शर्मा जी के टच में अगर होंगे तो लौंडे साहब जो है उसका पुष्टि करेंगे, क्योंकि वो तो एक ही पार्टी का मामला है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है आज तारीख तक, एनडीए के सारे घटक एकजुट हैं। चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तो 2-3 चरणों से आपके हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, 3 चरणों से बहुत ज्यादा फर्क। देखो, दोनों को मौका मिलता है। अगर मान लीजिए एक पक्ष को मिलता है अपने को, जैसे एक फेज का हो गया चुनाव, तो दोनों पक्ष आकलन करते हैं कि भाई किसका वोट ज्यादा पड़ा, किसका कम पड़ा, तो अगले चरण के लिए वो तैयारी करते हैं। तो दोनों करते हैं तैयारी, ये नहीं है कि एक ही पक्ष करेगा। अगर बीजेपी करेगी तो आरजेडी भी करेगा, कांग्रेस भी करेगी, जेडीयू भी करेगी, एनडीए मांगे। तो मुझे लगता है ये तो कहने के बाद, इसलिए मैंने दोनों उदाहरण दिए। 2020 में कांटे की टक्कर हुई, 10-12 सीटों से 12,000 वोट का फर्क था, जबकि 3 चरणों में चुनाव हुए। 2015 में 5 चरणों में चुनाव हुए और महागठबंधन को 178 सीटें मिली, बीजेपी 53 सीटों पर आ गई। तो इसका कोई फर्क, जबकि बहुत अच्छा प्रचार किया था मोदी जी ने उस समय भी। तो मुझे लगता है चुनाव मुद्दों पर होगा, चुनाव प्रबंधन किसका बढ़िया होगा, और ग्राउंड लेवल पे किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत होगी। 3 फेज में हो, 4 फेज में हो, वो उतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता।